मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारे पास सब कुछ हो, पैसा हो, रुपया हो, शारीरिक शक्ति हो, संपन्नता हो, क्वालिफिकेशन हो, इम्प्लीमेंट्स हो, उपकरण हो, हर तरह के करने की सुविधा हो, हमारे माँ बाप ने हमें प्रोवाइड की हो या हमारी खुद की हो। खैर, कहने का मतलब ये है कि सब कुछ होते हुए भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। कभी आपने गौर किया है कि ये कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाते? इस कामयाबी को हासिल न कर पाने के पीछे एक मेन कारण होता है, एक कमी होती है, एक कमी होती है, एक ऐसा गुण होता है जिसकी कमी की वजह से ये होता है। और वो कमी क्या है? वो कमी है इच्छा शक्ति, विल पावर। जब तक हमारे अंदर विल पावर नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी किसी काम को करने की, हम जो है कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम बहानेबाजी करते रहेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, अगर ऐसा होता तो मैं कर लेता, अगर वैसा होता तो मैं कर लेता, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कमियां हैं। तो जिसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती है वो बहानेबाजी का सहारा लेता है, लेकिन जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है, उस काम को करने की लगन होती है, इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, वो रास्ते उसी में से निकाल लेता है। उतनी कमियां होने के बावजूद, डिप्रीवेशन होने के बावजूद, बहुत सारी सुख सुविधाएं ना होने के बावजूद वो उस काम को कर लेता है। और एक सफल और संपन्न व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा शक्ति नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, दशरथ माझी का नाम कौन नहीं जानता? अगर आपने नहीं सुना है दशरथ माझी का नाम तो गूगल में सर्च कर लीजिए। हमारे इंडिया के दशरथ माझी बिहार राज्य के गया जिले के निवासी हैं और उन्होंने एक ऐसा महान काम किया जो इच्छा शक्ति के बगैर करना नामुमकिन था, पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने क्या किया आपको पता है? 1959 में 1959 में उनकी वाइफ एक पहाड़ से गिर गई। उनके घर के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था, गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। तो उनकी वाइफ वहां से गिर गई और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो गई और उनको इमीडिएट इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उनको ले जाने में देर हो गई क्योंकि रास्ता जो था वो पहाड़ के साइड से होके जाता था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ माझी जो बहुत गरीब इंसान थे, लेबरर थे, मजदूर थे, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, संपन्नता नहीं थी, उपकरण नहीं थे, किसी तरह की सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया। उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं इस पहाड़ में से रास्ता बना दूंगा, मैं इस पहाड़ में से रास्ता बना दूंगा। बहुत लोगों ने उनको समझाया, अरे ये क्या प्रण ले रहे हो, पहाड़ में से रास्ता बनाना वो भी आपके लिए पॉसिबल है? आपके पास कौन सी मशीनें हैं जिससे काट के पहाड़ में से रास्ता बनाओगे? लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, उनके अंदर विल पावर थी और उस विल पावर की वजह से उन्होंने कहा नहीं, मैं करूँगा ये काम। हम लोग कोई नॉर्मल इंसान होते तो हम कहते कि नहीं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन दशरथ माझी ने ऐसा नहीं किया। दशरथ माझी जी ने क्या किया? उन्होंने एक हथौड़ा लिया और एक चीज़ल ली, चीज़ल बोलते हैं छेनी को। एक हथौड़ा लिया, हैमर लिया और चीज़ल ली और उससे वो लग गए पेड़, उस पहाड़ को काटने में, उस पहाड़ को काटने में वो लग गए। और उसके बाद धीरे 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 अपना काम करते रहे और एक दिन ऐसा आया, टाइम तो बहुत लगा लेकिन उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको ये सुनने को और देखने को मिल जाएगा कि दशरथ माझी जी ने 22 साल लगे, 22 साल का समय लगा, लेकिन उन्होंने उस काम को कर दिखाया। वहाँ 110 मीटर लंबा रास्ता पहाड़ के बीचों बीच काट के बना दिया और जिससे कि गाड़ियां आने जाने लगीं और जो दूरी 55 किलोमीटर थी, पहाड़ के सराउंडिंग में घूम के गाड़ियां जाती थी, 55 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आगे फिर कभी किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो तो उसको मेडिकल सुविधाएं मिल सकें, उसको टाइम से डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सके। ये होती है इच्छा शक्ति, ये होती है विल पावर। बिना किसी उपकरण के, बिना किसी बड़ी मशीनों के, अकेले दम पर उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। ये तो हो गई दशरथ माझी की बात। आइए एक और उदाहरण देते हैं आपको। आपने मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का नाम तो सुना होगा, वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली, वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली। एक बार उनसे इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आप स्किल और विल में किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या विल पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों पता है मोहम्मद अली ने क्या जवाब दिया? अगर और कोई होता तो कहता कि स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने दांव पेच जो सीखे हैं, जो कुश्ती के, पहलवानी के दांव पेच सीखे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मोहम्मद अली ने ये नहीं कहा। मोहम्मद अली ने कहा कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट विल है।
और क्यों है विल, वो भी बताया उन्होंने। मोहम्मद अली ने कहा कि मेरे लिए विल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल तो मेरे पास है, स्किल तो मेरे पास है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्किल होने के बावजूद सामने वाले की स्किल मेरे ऊपर भारी पड़ जाती है और सामने वाला मुझे गिरा देता है, मैं गिर जाता हूँ, वो मुझे ज़मीन पे गिरा देता है, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर ताकत नहीं होती उठने की। मैं सोचता हूँ मेरे अंदर ताकत नहीं उठने की, मैं कैसे उठूँ, लेकिन तभी मेरी इच्छा शक्ति विल पावर काम आती है और मैं कहता हूँ नहीं, मैं उठूँगा। और उसी विल पावर की वजह से बदन में ताकत ना होने के बावजूद, कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट फील करने के बावजूद मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ और फिर उसी बाउट को जीत भी लेता हूँ। तो ये होती है इच्छा शक्ति। इसीलिए मैं विल पावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ देन दी स्किल। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक बार एक चर्च के पादरी थे, तो वो एड्रेस कर रहे थे गैदरिंग को। उन्होंने गैदरिंग को एड्रेस करते हुए विल पावर के बारे में, इच्छा शक्ति के बारे में बात की और उन्होंने बोला कि विल पावर बहुत ज़रूरी है। अगर विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे आप कैपेबल ना हो, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। चाहे आपको कोई भी कमी है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो क्या हुआ दोस्तों, एक लड़का वहाँ से उठ के उनके पास आया। उसके एक पैर से वो चल रहा था और एक पैर उसका पोलियोग्रस्त था। लेकिन वो आया और उसने बोला कि फादर, मैं जो है दौड़ना चाहता हूँ और दौड़ में विश्व चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने उसको बोला, फादर भी एक बार को चौंक गए। उन्होंने तो कहा था कि इच्छा शक्ति से सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक लड़का जो इनकैपेबल है, जिसके पैर सही नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो एक पैर पे चल रहा है, कैसे वो ये सब अचीव कर पाएगा, वो भी सोच में पड़ गए। लेकिन उस लड़के ने उनकी बात को बहुत सीरियसली ले लिया और उस डायरेक्शन में इतना प्रयास किया, इतनी कोशिश की, वो उसने उसको गांठ बांध लिया। और पता है, वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन भी बना। वो लड़का एक दिन बड़ा होकर वर्ल्ड चैंपियन बना। और जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्ल लुइस। दोस्तों, विल पावर हर एक फील्ड में काम करती है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कोई डॉक्टर के पास जाता है रिकवर होने के लिए, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती तो दवाओं के बावजूद उसकी रिकवरी लेट होती है। लेकिन अगर किसी के अंदर इच्छा शक्ति होती है, रिकवर होने की शक्ति होती है, उसको डॉक्टर की दवाओं में भरोसा होता है, उसके ट्रीटमेंट में भरोसा होता है और उसके अंदर खुद की इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है कि आई विल कम बैक, आई विल जंप एंड आई विल रिकवर, तो वो रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है दूसरों की तुलना में। चाहे सेम मेडिसिन दो लोगों को क्यों न दी जा रही हो, लेकिन विल पावर से बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर हम इच्छा शक्ति पैदा करें। अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में हो, तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, तभी समर्पण आएगा, उस काम को करने का जज्बा पैदा होगा। और समर्पण आएगा और जज्बा पैदा होगा तो मेहनत अपने आप हो जाएगी, और जब मेहनत अपने आप हो जाएगी तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए आप अपने अंदर इस विल पावर को ज़रूर पैदा करें, इच्छा शक्ति को ज़रूर पैदा करें और उसको इनबॉर्न क्वालिटी के रूप में डेवलप करें। दोस्तों, अगर आपको आज ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो घंटी का बटन होता है उसको दबा दें, क्योंकि उसको दबाने से क्या होगा कि आपको मेरे जब भी नए वीडियो आएंगे तो उसका सब्सक्रिप्शन में अगर होगा तो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है। इसी के साथ मैं जावेद शेख, आपका दोस्त, आपसे विदा लेता हूँ। इसके अलावा एक नए वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।